ये वो मैंने नीचे से भी आपको दिखाया था कि एक बड़े दरख्त का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली दरख्त नहीं है, ये एक गेट है जो गेट स्कूल की तरफ जाता था, एकेडमी की तरफ जाता था। ये वो गेट को दरख्त की शेप दी गई है। ये इसमें जो सुराख हैं ये रोशनदान है जो हवा और रोशनी के लिए थे, और ये गेट जो है वो बच्चों की जो बोर्डिंग रूम है, जो हॉस्टल है, वहाँ से ये बेसिकली क्लासरूम की तरफ लीड करता था, और यहाँ से बच्चे ऊपर क्लासरूम में जाते थे। वही मैं गेट आपको दिखा रहा हूँ जो दरख्त की सूरत में बनाया हुआ था, और ये वो गेट है जिससे बच्चे अपने बोर्डिंग रूम से, हॉस्टल से ऊपर एकेडमी की तरफ इस तरफ जाते थे। और ये वो ट्रैक है जिधर बच्चे क्लासरूम की तरफ जाया करते थे। ये कुछ ऐसी बच्चों के इंटरेस्ट की कुछ साइंस फिक्शंस बनाई हुई हैं, और ये कुछ ऐसा आर्ट दिखाया हुआ है कि कोई लीवर का इस्तेमाल और कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को गाइड की जा सके, साइंस के असूल बच्चों को गाइड किए जा सके। इस तरह का स्ट्रक्चर जगह जगह नज़र आ रहा है। ये लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है ऊपर सारा, ये डेफिनेटली इनके क्लासरूम्स हैं जो मेरे राइट साइड पर हैं, और ये लेफ़्ट साइड पर हॉस्टल। अब हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, पहले हमने अंदर से दिखाया, अब हम आपको इसे ऊपर से दिखा रहे हैं। ये हॉस्टल है और ये क्लासरूम दिखाई देते हैं जो कि मेरे राइट साइड पर है। ये पूरे लगातार ये ट्रैक के साथ साथ एक तरफ हॉस्टल और दूसरी तरफ ये वुड स्ट्रक्चर के क्लासरूम्स हैं जो हमने अंदर से भी आपको दिखाए थे, जो टूट फूट का शिकार थे। और अब हम आपको बाहर से, पीछे से, हॉस्टल वाली साइड से आपको ये दिखा रहे हैं। और ये वो ऊपर से रास्ता एक और जो हॉस्टल की तरफ जाता था। अब मैं यहाँ से आपको पूरा हॉस्टल दिखा सकता हूँ थोड़ा सा ऊपर जाके, कि ये रास्ता भी हॉस्टल की तरफ जाता था। और ये राइट पर फिर अगर आप देख सकें तो ये वो रूम है। आप बिल्कुल यहाँ पर दरख्त भी वीरान है और रूम भी बिल्कुल वीरान है। ये मैं आपको ऊपर से बच्चों का हॉस्टल दिखा रहा हूँ जिसके नीचे से हम आए थे। ये वो कंप्लीट 8th स्टोरी हॉस्टल जो है, ये 8वां फ्लोर हमारे इस वक्त बिल्कुल ट्रैक के सामने, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर आ गए। और इधर ये वो तमाम क्लासरूम्स हैं, और एकेडमी की जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ वो इसमें हुआ करती थी। और ये हॉस्टल के बिल्कुल अपोजिट मेरे राइट पर है। मेरी सांस फूल चुकी है, काफ़ी लंबा एरिया जो है वो ट्रैवल करके हम ऊपर आए, और काफ़ी घूम के बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है, कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है। और ये देखें आप, सारी वीरान है। ये मेरे लेफ़्ट पर हॉस्टल, और पीछे आप देखें पूरी केमर की आबादी पीछे है वो पूरी। और यहाँ सामने आप देखें तो समंदर आपको दिखाई देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये समंदर बिल्कुल पिछला किनारा, नीचे विलाज हैं और समंदर है। आप अब इसकी इफादियत का अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी अहमियत की हामिल है। केमर में ये बिल्डिंग कीमती तरीन जगह है, लेकिन ये मरब्बों के लिहाज से है, ये एकड़ के लिहाज से नहीं, मरब्बों के लिहाज से। ये मैं आपको हॉस्टल का फिर वही दिखा रहा हूँ सारा व्यू। अब हम बाहर वाले ट्रैक से, ये साथ रोड है, ये बहुत बड़ा एरिया है और ये वीरान पड़ा है और हॉरिबल सूरत हाल में। अब हम हॉस्टल के अंदर से नहीं बल्कि नीचे से ट्रैक पर जा रहे हैं। ये मैं आपको पूरा हॉस्टल दिखा रहा हूँ ऊपर तक। ये 8th 9th फ्लोर जो है वो बच्चों के हॉस्टल के बोर्डिंग के लिए थे, और हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये वीरान है। ये हॉस्टल अब मैं नीचे वाले ट्रैक से आपको दिखा रहा हूँ ऊपर। ये बच्चों का हॉस्टल था जिधर से बच्चे गायब हुआ करते थे। ये वो बाउंड्री वाल जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, अब ये नीचे से दिखा रहा हूँ आपको। और ये नीचे वाले ट्रैक से हम बाहर जा रहे हैं। ये बाउंड्री वाल आउटर है जिसके पहली तरफ रोड है, और उसके बाद केमर की आबादी, ये अगर आप देख सकें। ये एक मरतबा फिर हम दूसरे एंगल से आपको हॉस्टल दिखा रहे हैं।
जो कि आप देख रहे हैं कि ये दीवार, ये देखिए हॉरिबल किस्म की। ये जो जिस बंदे ने भी ये एकेडमी बनाई थी उसका मकसद यकीनन कोई वो ख़ुद या तो कोई जादूगर टाइप इंसान था और उसका मकसद जादू सिखाना था, या कोई इस तरह का अमल करना था जिसकी वजह से बच्चे गायब हो रहे थे। और जो लोकल लोगों ने फिर आके इस एकेडमी को तोड़ फोड़ का शिकार किया और उसके बाद किसी को यहाँ घुसने नहीं दिया। ये बिल्कुल छोटी छोटी जो वैन्स और बस थी स्कूल की, ये अब खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसके आसार नज़र आ रहे हैं। ये तमाम का तमाम स्ट्रक्चर जो है, ये शूज़ की सूरत में जो पिलर्स नीचे दिए हुए ट्रैक के, वो तमाम का तमाम स्ट्रक्चर मिस्ट्री है एक, और अजीबो गरीब जहनीत की नक्काशी करता है और निशानदेही करता है कि ये एकेडमी किसी नॉर्मल पर्पज़ के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये कोई ऐसे काम के लिए बनाई गई थी और इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया इस पर। और वो शख्स जिसने कि ये एकेडमी बनाई है उस पर क्वेश्चन मार्क है कि उसने ये जो स्ट्रक्चर जिस तरह का सब कुछ बनाया है, ये यकीनन उसके माइंड में होगा कि यहाँ पर क्या होना है और क्या होगा। ये भी रूम है, आउटर वेटिंग रूम है, बस के वेटिंग रूम है नीचे। ये बस मैंने आपको ऊपर से भी दिखाई थी। ये वो बस है जो बच्चों को लेके आया करती थी, जो लोकल बच्चे जो घर से आते थे, नॉन बोर्डिंग जो है। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर। सब कुछ खाली हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बस अभी भी यहाँ पर खड़ी है और अपनी कहानी खुद बयान कर रही है। ये कहानी एक अजीब कहानी है। एक इतनी बड़ी एकेडमी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद ये कहानी कुछ महीने ही चल सकी और उसके बाद बच्चे गायब होना शुरू हो गए, और उसके बाद ये एकेडमी अपनी मौत आप मर गई और आज वीरानी का एक मंजर पेश कर रही है। ये इसका मेन गेट है। ये गार्ड रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वेटिंग एरिया था जिधर बस का इंतज़ार में बच्चे बैठा करते थे या आया करते थे, कार्ड लिया करते थे यहाँ से। और ये गार्ड रूम है जो आप आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये इसका मेन गेट है और ये बस और गाड़ियों की पार्किंग का एरिया दिखाई देता है। बस पर भी आप देखें जो तस्वीर बनाई गई हैं, जिस तरीके से जानवरों की और अजीबो गरीब नक्शो निगार हैं, ये बिल्डिंग के ऐन मुताबिक हैं। और मुताबिकत इसलिए रखते हैं कि जो इस बिल्डिंग बनाने वाले के जहन में जो कुछ था वो उसने हर चीज़ पर नुमायाँ किया और हर जगह पर उसने अपनी सोच को अयां किया। और एकेडमी को उसने पहले दिन से ही हॉरिबल बनाया, और हॉरिबल बनाने का कोई मकसद था, और उसके बाद जो है जो हुआ वो उससे ज़्यादा हॉरिबल था। ये बच्चों का वो क्लब था, ये वो एरिया है जिधर बच्चे क्लब में आके बैठा करते थे। ये यहाँ पर ये एक सर्कल है जिसमें राउंड में एक तरफ से गाड़ी आया करती थी, यहाँ पर बच्चों को ड्रॉप करके दूसरी तरफ से चली जाती थी। और ये वो क्लब था जो बच्चों का, जिधर बच्चे म्यूज़िक या जो भी है वो यहाँ से एक्टिविटी किया करते थे। अब ये बिल्कुल वीरान है और यहाँ से हम ऊपर गए थे, वहीं पर हम वापस आ गए हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये बिल्कुल लॉबी है और ये क्लब है, और यहीं से हमने, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है ये सामने, और ये रिसेप्शन है। ये सेंटर में भी एक अजीबोगरीब पिलर हॉरिबल किस्म का दिया हुआ है। तो अब ये हम यहाँ बैक साइड से एकेडमी से बाहर जा रहे हैं, और ये पीछे भी एक पार्किंग थी जिस पार्किंग में अब हमने आके गाड़ियाँ खड़ी की हैं। और ये वो कुछ वेटिंग एरियाज़ थे जो गाड़ियों के लिए शायद मुख्तस हो। और ये एकेडमिक ब्लॉक का एरिया है जो सामने नज़र आ रहा है, ये उसकी एंट्रेंस थी। फिर ऊपर वो बिल्डिंग एकेडमिक ब्लॉक था, ये
सारा। और वो पीछे हॉस्टल्स, यहाँ से भी हॉस्टल्स की बिल्डिंग रफ्तों के अंदर से आपको दिखाई दे रही होगी। अगर गौर से देखें तो ये तमाम बिल्डिंग बड़ी हाइट पर है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है और वीरान है और अपनी कहानी खुद बयान कर रही है।